भारत की सबसे रहस्यमयी गुफा जहां जाने वाला कभी वापस नहीं आया। सोचिए, पिछले 30 सालों में एक एक करके 16 लोग एक गुफा में जाते हैं और उनमें से किसी की लाश तो क्या, एक हड्डी तक कभी बाहर नहीं आती। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये कोडाईकनाल की हकीकत है। यहाँ की खूबसूरत हरी भरी वादियों के बीच एक ऐसी जगह छिपी है जिसका नाम ही रोंगटे खड़े कर देता है, डेविल्स किचन यानी शैतान की रसोई। सुनने में भले ही ये नाम किसी एडवेंचर स्पॉट जैसा लगे, पर यह जगह इतनी ज्यादा खौफनाक और जानलेवा है कि साल 2006 से सरकार ने इस पर ताला लगा दिया और इसे इंसानों के लिए प्रतिबंधित घोषित कर दिया। सालों तक ये राज सिर्फ स्थानीय लोगों और कुछ पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स में दफन रहा। फिर 2024 में एक मलयालम फिल्म आई, मैनजमल बॉयज, और रातों रात पूरे देश में एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है? तो जवाब है हाँ, और यकीन मानिए, असली कहानी फिल्म में दिखाई गई कहानी से कहीं ज्यादा डरावनी और कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। नमस्ते, आप देख रहे हैं विष्णु दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको उस अंधेरे के दरवाजे पर ले जा रहे हैं जो कोडाईकनाल के मशहूर पिलर रॉक्स के ठीक पीछे घने और ठंडे देवदार के जंगलों में सांस लेता है। एक ऐसी गुफा जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ अंदर जाने का रास्ता देती है, बाहर आने का नहीं। आप में से कई लोगों ने इस जगह की पहली झलक 1991 में आई कमल हासन की ब्लॉकबस्टर फिल्म गुना में देखी होगी। उस फिल्म के बाद ही लोग इसे प्यार से गुना केव्स बुलाने लगे। फिल्म ने इस जगह को एक रोमांटिक और रहस्यमयी ठिकाने के तौर पर मशहूर कर दिया, लेकिन डेविल्स किचन और गुना केव्स जैसे नामों के पीछे एक ऐसा जानलेवा सच छिपा है जो आपके होश उड़ा देगा। ये गुफा 1991 से पहले भी खतरनाक थी और आज 2024 के बाद भी उतनी ही बेरहम है। ये किसी को भी वापस लौटने नहीं देती। तो चलिए, आज कल्पना की दुनिया में ही सही, हम इस गुफा के उस अनसुलझे रहस्य को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं, जहां जाने वाला हर इंसान एक अनकही पहेली बन जाता है। अगर आप पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स के पन्ने पलटें तो 1990 से लेकर 2016 के बीच आपको 16 लोगों के नाम मिलेंगे। हर नाम के आगे एक ही बात लिखी है, गुमशुदा, शव बरामद नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जिन्हें इस गुफा ने निगल लिया। इन 16 कहानियों में से एक केस ऐसा है जो आज भी फाइलों में सबसे ऊपर है। साल था 1996। एक केंद्रीय मंत्री का भतीजा अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आया। उसके पास पैसा था, रुतबा था और जबरदस्त पॉलिटिकल पावर थी। जब वो गायब हुआ तो जमीन आसमान एक कर दिया गया। देश की सबसे बेहतरीन रेस्क्यू टीमें बुलाई गईं। चप्पे चप्पे पर खोजबीन हुई। पूरे 48 घंटों तक एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला जिसमें कोई कसर नहीं छोड़ी गई, लेकिन नतीजा वही जो हमेशा होता आया था, वो कभी वापस नहीं लौटा। इस घटना ने पहली बार साबित किया कि ये गुफा इंसानी ताकत, टेक्नोलॉजी और पैसे की पहुंच से बहुत ऊपर है। पर ऐसा क्या है इस गुफा के अंदर? असल में ये कोई सीधी सादी गुफा नहीं है। ये जमीन के नीचे गहरी दरारों का एक जाल है। कुछ दरारें तो 3000 फीट तक गहरी बताई जाती हैं, यानी एफिल टावर से भी 3 गुना ज्यादा गहरी। ऊपर से देखने पर ये दरारें सूखी पत्तियों और टहनियों से ढकी रहती हैं, जो एक धोखा है, एक जाल है। आपको लगेगा कि आप ठोस जमीन पर कदम रख रहे हैं, लेकिन एक गलत कदम और आप नीचे सिर्फ अंतहीन अंधेरे में समा जाएंगे। एक ऐसा अंधेरा जहां रोशनी और आवाज दोनों दम तोड़ देते हैं। तारीख थी 2 अप्रैल 2006। दोपहर के लगभग 3:30 बजे थे। केरल के मंजुमेल नाम के इलाके से आए 11 दोस्तों का ग्रुप नाश्ता करके मौज मस्ती के इरादे से गुना केव्स की तरफ बढ़ चला। वो जवान थे, बेफिक्र थे और शायद थोड़े लापरवाह भी। उन्होंने वहां लगे चेतावनी के साइन बोर्ड को मजाक में तोड़ा और उस प्रतिबंधित हिस्से में घुस गए जहां जाना मना था। अंदर घुसने के सिर्फ 20 मिनट बाद ही हंसी मजाक की आवाजें एक खौफनाक चीखों में बदल गईं। धक्का मुक्की और अफरा तफरी के बीच ग्रुप का एक लड़का, सुब्रमण्यम, अचानक गायब हो गया। जब तक दोस्त कुछ समझ पाते, उन्हें एहसास हुआ कि सुब्रमण्यम पत्तियों से ढके एक अनदेखे गड्ढे में लगभग 30 फीट नीचे गिर चुका है। जो इसके बाद हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मदद के लिए गुहार लगाई गई, लेकिन गुफा की बनावट ऐसी थी कि कोई भी प्रोफेशनल रेस्क्यू टीम नीचे उतरने को तैयार नहीं थी। उन्हें पहुंचने और रणनीति बनाने में ही 36 घंटे से ज्यादा लग गए। अंदर का माहौल सोचकर देखिए। गुफा इतनी संकरी और घुटन भरी थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। हवा में लाखों चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट और एक अजीब सी बदबू थी।
बाहर उसके दोस्त रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे, और भीतर उस अंधेरे गड्ढे से उनके दोस्त की दर्द भरी आवाज आ रही थी, जो धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही थी। कहते हैं कि सुब्रमण्यम की वो आखिरी चीखें आज भी कोडाइकनाल की हवाओं में गूंजती हैं। कई स्थानीय लोग बताते हैं कि इसी डर की वजह से वो रात में अपनी खिड़कियां कसकर बंद करके सोते हैं। 2006 की इस भयानक घटना ने आखिरकार सरकार को जगा दिया। प्रशासन ने माना कि ये जगह अब पर्यटकों के लिए सुरक्षित नहीं है। इसके बाद गुफा के मुख्य प्रवेश द्वार पर लोहे की बहुत भारी और मजबूत जालियां लगाकर उसे हमेशा के लिए सील कर दिया गया। ये जालियां सिर्फ एक गेट नहीं, बल्कि इस बात का प्रतीक थीं कि इंसान ने इस जगह के आगे अपनी हार मान ली है। सालों तक ये जगह पूरी तरह बंद रही। हाल ही में 2024 में फिल्म के आने के बाद बढ़े टूरिज्म को देखते हुए व्यू पॉइंट तक जाने का एक छोटा सा सुरक्षित रास्ता फिर से खोला गया है। लेकिन ये याद रखिए, गुफा का वो हिस्सा जहां वो जानलेवा गड्ढे और गहरी दरारें हैं, वो आज भी लोहे की सलाखों के पीछे बंद है। पर्यटकों को अब सिर्फ दूर से उन सलाखों के बाहर से झांकने की इजाजत है। आप उस अंधेरे को दूर से देख सकते हैं, लेकिन उसमें कदम नहीं रख सकते। और ऐसा क्यों है? जवाब वही है जो दशकों से इस जगह की पहचान बन चुका है, क्योंकि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। तो आपको क्या लगता है, क्या गुना केव्स सिर्फ एक खतरनाक भौगोलिक बनावट है, प्रकृति का बनाया हुआ एक जानलेवा जाल, या फिर जैसा कि इसका पुराना नाम डेविल्स किचन बताता है, यहाँ वाकई कोई और ही रहस्यमयी ताकत काम कर रही है? आपकी थ्योरी क्या है? आपकी बारी नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही अनसुलझे और रहस्यमयी किस्से सुनना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।